बिहार त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। 20 अप्रैल को बिहार में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी आ रहे हैं और पूरे राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि लगातार 2 वर्षों से सड़क से लेकर के हर माध्यम से हम लोग सरकार को ध्यान आकृष्ट कराते आए हैं कि पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह बिहार में असफल साबित हो चुकी है। अधिकारियों के हवाले कर दिया गया है। अधिकारी आज के डेट में मुखिया और प्रमुख और जिला परिषद सदस्य बने हुए, अध्यक्ष बने हुए हैं। तो हम लोगों का साफ साफ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस में सरकार क्या दिखाने आ रही है, यही ना कि बिहार 18वें नंबर पर चला गया है। तो हम लोगों का साफ साफ है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का राज्य के सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि बहिष्कार करेंगे। और हम लोगों का सभी त्रिस्तरीय संगठन, हमारे आमोद निराला जी, पंच सरपंच संघ के अध्यक्ष जी, खुद मैं और पंच सरपंच ये आपको वार्ड संघ के अध्यक्ष हम लोगों के गणेश चौधरी जी और जिला परिषद संघ और प्रमुख संघ के रश्मि जी, सभी लोगों ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया है। और हम लोगों का साफ साफ है कि पंचायती राज व्यवस्था को सरकार मजबूत नहीं करती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और हम लोग 15 तारीख को सभी प्रखंड मुख्यालयों में प्रदर्शन करने का काम करेंगे और राज्य मुख्यालय में 17 तारीख को हम लोग प्रदर्शन करने का काम करेंगे। हम लोग ने तय किया है कि सरकार कार्यक्रम के पहले हमारी बातों को सुनने का काम करे, नहीं तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का राज्य के सारे प्रतिनिधि बहिष्कार करेंगे। आमोद कुमार निराला, प्रदेश अध्यक्ष पंच सरपंच संघ बिहार। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आगामी 24 तारीख को बिहार के मधुबनी में मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अच्छी बात है, स्वागत है, पर ध्यान रहे हम त्रिस्तरीय एवं ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि को राज्य सरकार, शासन प्रशासन ने हाशिए पर, चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया है। आधी आबादी महिलाओं को आंगन से निकालकर रोड पर खड़ा कर दिया। सुविधा नामक कोई चीज नहीं है, सहयोग नामक कोई चीज नहीं है। आए दिन हमारे प्रतिनिधियों की निर्मम हत्या हो रही है, झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, तरह तरह से यातित किया जा रहा है। और आप सबों को चौंकाने वाली एक बात और बताना चाहता हूँ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के शेड्यूल 4 धारा 90 के तहत ग्राम कचहरी का चुनाव हुआ और उसी के तहत 27 में ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि यथा पंच, सरपंच, उप सरपंच निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य और विडंबना है कि पिछले 18 वर्षों से हमारा निर्वाचन तो हो रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव तो करा रही है, लेकिन स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव में मतदाता नहीं बनाया गया। हम लोग का आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। इसलिए त्रिस्तरीय एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधि संघों ने एकजुटता के साथ निर्णय लिया है कि आगामी 24 अप्रैल से पहले हमारे प्रस्तावित 11 सूत्री मांग पूरी किए जाए, हमें भी एमएलसी चुनाव का मतदाता बनाया जाए। अन्यथा हम लोग राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो आने वाले चुनाव के दृष्टिकोण से बिहार में मनाया जा रहा है, उसका काला बिल्ला लगाकर विरोध करेंगे। और विरोध ही नहीं करेंगे, उसी मधुबनी में पैरेलल सभा करके एहसास करा देंगे कि हम बिहार के 2.5 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि कमजोर नहीं है। हम लोग भी राज्य के 85% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं। एक जनप्रतिनिधि रोज अपना वेतन भत्ता पेंशन बढ़ा रहे हैं और हम लोगों को हाशिए पर खड़ा कर दिया गया है। 20 रुपया और 40 रुपया रोज पर 48 घंटा जनता के बीच काम करने वाले हम लोग हैं। इसलिए समानता का अधिकार हो इस भारत में, एक संविधान, एक झंडा, एक नियम के तहत कार्य चलता है, तो ये बिहार में दोरंगी और दोगली नीति क्यों, इसका हम पंचायत प्रतिनिधि बहिष्कार और विरोध करते हैं। लगातार सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। ये लोग समझ रहे हैं कि ये जनप्रतिनिधि अपने लिए मांग रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने लिए नहीं, जो गांव की आबादी है, गांव की जनता है, वह करा रही है। आज हम लोग को विधवा, विकलांग
पेंशन यानी कबीर अंतोष्टि तक के हम लोग जनप्रतिनिधि उनका नहीं व्यवस्था कर पाते हैं। ये जो स्थिति पैदा हो रहा है गाँव में, पंचायत का जो व्यवस्था है वो पंचायती राज समाप्त के कगार पर है। इसलिए हम लोग तमाम त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि एकजुट हुए हैं। ये कैसा व्यवस्था कि जहाँ की जनता रो रही है और वहाँ आकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वह राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मना रहा है। ये कैसा व्यवस्था है, कैसा देश? हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और जो आने वाला जो चुनाव होगा 2025 का, उसमें हम लोग एकजुट होकर ये दिखाने का काम करेंगे कि आप अगर हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, जनता की बातों को नहीं सुनते हैं, तो उसका हम लोग 25 में सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं।